Assalamu alaikum friends, welcome to my YouTube channel Homeopathic Study. Before going to the video, please subscribe the YouTube channel for new updates. And today our topic of discussion is loss of memory, यानी हाफजा की कमज़ोरी। क्योंकि आजकल ये डिज़ीज़ बहुत कॉमन है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओल्ड एजेस में, बल्कि यंगस्टर्स में भी ये चीज़ कॉमन है। और अगर देखा जाए तो मतलब दुनिया में जो भी काम हुए हैं ना, ये सिर्फ मेमोरी की वजह से ही हुए हैं। क्योंकि जो तजर्बात हुए हैं, अगर किसी पर्सन की मेमोरी में प्रॉब्लम हो तो ना तो उसे अपने पास्ट के बारे में कुछ पता होता है और ना ही उसे अपने फ्यूचर के बारे में कुछ याद होता। मतलब उससे ना अपने फ्यूचर के बारे में भी वो कोई राय कायम नहीं कर सकता। और ना ही उसको अपने पास्ट का कुछ याद होता है, कुछ स्पेशल इवेंट्स या कुछ भी उसको याद नहीं होता अगर उसकी मेमोरी में प्रॉब्लम है तो। एक्चुअली जो वर्ड मेमोरी है वो एक लैटिन वर्ड है जो कि मेमोरिया से लिया गया है, जिसका मतलब है याद रखने की सलाहियत। और इसी मेमोरी लॉस या लॉस ऑफ मेमोरी, इसकी जो मेडिसिन है वो आज के हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। जो हमारी फर्स्ट मेडिसिन है वो है एग्नेस कैस्ट्रस। ये जो मेडिसिन है ये ऐसे बंदे पर यूज़ होती है जिसकी याददाश्त बहुत कमज़ोर होगी और उसको एक सेंटेंस को भी पढ़ने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। वो एक ही सेंटेंस को बार बार पढ़ता रहेगा, लेकिन वो उसको ना याद नहीं होगा। उसकी मेमोरी इतनी होगी ही नहीं कि वो उसको याद कर सके। तो उसके लिए जो है वो ये मेडिसिन यूज़ होगी। नेक्स्ट जो हमारे पास मेडिसिन है वो है एनाकार्डियम। एनाकार्डियम ऐसी मेडिसिन है, वो ऐसे पर्सन्स पर यूज़ होती है जिसकी याददाश्त बहुत कमज़ोर होती है। और ऐसे पर्सन की जो मतलब मेमोरी है वो दिन ब दिन कमज़ोर होती जाती है। और अगर ऐसे पर्सन को ये मेडिसिन दी जाए तो मतलब उसको ना उसके लिए बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आएंगे, उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। नेक्स्ट जो हमारे पास मेडिसिन है वो है एथोज़ासाइनेपियम। एथोज़ासाइनेपियम ये जो मेडिसिन है ये उन स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली यूज़ होती है जो ना पेपर्स के लिए की ज़्यादा टेंशन लेती हैं और उनको ना पेपर्स के टाइम भूल जाता है। और मतलब पेपर के वक्त ना वो बहुत ज़्यादा घबराए हुए होंगे और पेपर से पहले भी उनकी यही कंडीशन होती है कि उनको ना जो याद किया हुआ होता है उनको वो भी भूल जाता है और उनको ना लिखते वक्त कुछ भी याद नहीं आता। मतलब उन्हें ऐसे लगता है कि हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो ऐसे जो पेशेंट्स होंगे उनके लिए एथोज़ासाइनेपियम यूज़ होगी। अब आते हैं हम अपनी नेक्स्ट मेडिसिन की तरफ जो है ब्रेटाकार्ब। ब्रेटाकार्ब ऐसी पेशेंट्स के लिए यूज़ होती है जो जिनमें दिमागी कमज़ोरी होगी। मतलब इनको ना अपना सबक जल्दी याद नहीं होगा, ना ही याद किया हुआ ज़्यादा देर तक वो याद रख सकेंगे। मतलब जो चीज़ उनको याद है ना उनको वो ज़्यादा देर तक याद रहेगी और जो न्यू चीज़ है वो तो उनको बिल्कुल याद ही नहीं होती। पिछली भी वो याद नहीं रख सकते और नई भी उनको याद नहीं होती। और उनका जो है वो एक ही किसी एक तरफ फोकस नहीं रहता। मतलब वो ना डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में फंसे रहते हैं। एक जगह मतलब उनका फोकस रखना ना बहुत मुश्किल होता है। तो उन लोगों के लिए जो मेडिसिन यूज़ होगी वो है ब्रेटाकार। नेक्स्ट जो हमारी मेडिसिन है वो है कालीफॉस। कालीफास एक मतलब उनके लिए यूज़ होती है जिनकी दिमागी ताकत की कमज़ोरी हो जिनमें। और वो उनके लिए ना बहुत मौसर दवा है, जिनकी दिमागी ताकत की कमज़ोरी के लिए ये एक मौसर दवा है। और ये एक ऐसी मेडिसिन है जो कि किसी और मेडिसिन के साथ एज अ हेल्पिंग रेमेडी भी यूज़ की जा सकती हैं। तो नेक्स्ट जो हमारी मेडिसिन है वो है कैनाबिस इंडिका। कैनाबिस इंडिका उस पेशेंट के लिए यूज़ होती हैं जिसको ना बहुत ज़्यादा ख्यालात आते हों। मतलब उसकी ख्यालात की कसरत के बायस उससे बातें भूलना शुरू हो जाती हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि ऐसा बंदा ना बात करते करते ही बात भूल जाता है और अगला फ़िक्रा उसे पता ही नहीं होता कि मैंने कहना क्या है। फिर वो ना लोगों से पूछ रहा होता है, यार मैं क्या बात कर रहा था। मतलब उसके दिमाग में इतने ख्यालात होते हैं कि उसको ये तक याद नहीं होता कि मैं अब इस टाइम बात क्या कर रहा हूँ।
उसकी मेमोरी में ये प्रॉब्लम आ जाती है। ये मेडिसिन मतलब ऐसे भुलक्कड़ लोगों के लिए बहुत अच्छी है, जिनको ना अपनी की हुई बात भी याद नहीं होती। और नेक्स्ट जो हमारे मेडिसिन है वो है क्रियाजोल। ये जो मेडिसिन है ये भी भुलक्कड़ लोगों के लिए मतलब एक बहुत अच्छी मेडिसिन है, जिनको मतलब अपनी की हुई बात याद नहीं होती। मतलब ये ना, जैसे एक बंदा कोई बात कर देता है और उसको वो चीज़ याद नहीं रहती कि मैंने ये बात मैंने ही की थी, या जो कोई काम करने जा रहा है तो रास्ते में ही उसे भूल जाता है कि मैं काम करने क्या जा रहा था। ये भुलक्कड़ लोगों के लिए क्रियाजोट इज़ अ बेस्ट मेडिसिन। अब जो हमारी लास्ट मेडिसिन है वो है नक्स मस्काटा। ये उन लोगों पर इस्तेमाल होती है जिनकी याददाश्त बिल्कुल ख़त्म हो जाए, दिमाग कमज़ोर होने लगे, तो फ़ौरी तौर पर इस दवा के इस्तेमाल से जो पेशेंट है उसकी दिमागी हालत को बेहतरी होगी उसमें ना, मतलब जिसकी याददाश्त बिल्कुल ख़त्म हो गई हो। और जो ऐसा पेशेंट है वो लिखते या पढ़ते वक्त अपने ही ख़यालात में खोया रहता है, मतलब उसको नहीं पता होता कि मैं क्या लिख रहा हूँ या मैं क्या पढ़ रहा हूँ, बस वो सिर्फ ना अपने ही उसमें खोया रहता है, अपने ही ख़यालात में, अपनी ही एक उसने एक अपनी ही अलग दुनिया बनाई हुई होती है अपने अपने जहन में। ये था हमारा आज का लेक्चर, जो कि अबाउट लॉस ऑफ मेमोरी था, जिसकी आज हमने मेडिसिन्स पढ़ी। और अगर आपको इसके अकॉर्डिंग कोई क्वेश्चन हो तो वो आप ज़रूर पूछें कमेंट सेक्शन में। लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और एंड फॉर मोर लेक्चर्स सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।